रात के अंधेरे में ट्रेन स्टेशन की घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया। कुमाऊं एक्सप्रेस, जो नैनीताल से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, प्लेटफार्म पर खड़ी थी। यह ट्रेन हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है, क्योंकि इसमें सवार होने वाले कई यात्रियों का कोई अता पता नहीं लगता। मगर इस रात कुछ अलग था। एक पत्रकार, राकेश शर्मा, इस ट्रेन की सच्चाई का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकला था। राकेश ने ट्रेन में प्रवेश किया और अपनी सीट ढूंढी। कोच पूरी तरह से खाली था, जो उसे और भी ज्यादा असहज महसूस करा रहा था। कुछ समय बाद ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, राकेश ने अपने नोटबुक में कुछ लिखना शुरू किया। वह पहले ही इस ट्रेन के बारे में बहुत सी भूतिया कहानियां सुन चुका था और उन्हें सबूत के साथ उजागर करना चाहता था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी कि अचानक एक बूढ़ी महिला उसकी सीट के पास आई और बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राकेश ने उसे नमस्ते किया, लेकिन महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद एक और यात्री, एक युवा लड़का, आकर उनके पास बैठ गया। वह भी चुप था और उसकी आंखों में भी वही चमक थी। राकेश को अब यह साफ समझ में आने लगा था कि कुछ तो गलत है। उसने अपनी नोटबुक में लिखना बंद कर दिया और ध्यान से उन दोनों को देखने लगा। अचानक महिला ने कहा, क्या तुम जानते हो, यह ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती? राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही ट्रेन के डिब्बे में रोशनी मचलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में राकेश ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि कोच में और भी यात्री थे, जिनका चेहरा डरावना और असहज था। उनमें से कुछ के शरीर अधूरे थे और कुछ के चेहरे पर खून के धब्बे थे। राकेश को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह किसी भूतिया ट्रेन में फंस गया है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वह एक कुर्सी पर बैठा था जो अब उसे जकड़े हुए थी। तभी उस बूढ़ी महिला ने फिर से बोलना शुरू किया, तुम इस ट्रेन के रहस्य को जानने आए थे ना? अब जानो, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो अपनी यात्रा अधूरी छोड़ गईं। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। बूढ़ी महिला ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक बार इस ट्रेन में सवार हुई थी, लेकिन वह दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाई। उसके साथ और भी यात्री थे, जो अलग अलग कारणों से अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन हर रात उसी समय निकलती है जब उन यात्रियों की मौत हुई थी, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो जाती। राकेश को लगा कि वह भी अब इस चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने अपने पास बैठे लड़के से पूछा कि क्या वह भी उन आत्माओं में से एक है। लड़के ने सिर हिलाया और बताया कि वह अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा था जब उनकी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। तब से वह इसी ट्रेन में फंसा हुआ है। राकेश ने सोचा कि अगर वह इन आत्माओं को मुक्त कर सके तो शायद वह खुद भी इस भयावह ट्रेन से बाहर निकल सकेगा। उसने बूढ़ी महिला से पूछा कि उन्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है। महिला ने बताया कि केवल सत्य का सामना करके ही वे मुक्त हो सकते हैं। राकेश ने अपने नोटबुक को देखा और सोचा कि उसे इन कहानियों को दुनिया के सामने लाना होगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और लिखना शुरू किया। उसने हर एक यात्री की कहानी को विस्तार से लिखा, उनके दर्द और उनकी यातना को अपने शब्दों में पिरोया। जैसे ही राकेश ने अपनी आखिरी लाइन लिखी, ट्रेन ने जोर से झटका दिया और फिर से रुक गई। रोशनी वापस आ गई और राकेश ने देखा कि कोच में अब कोई भी यात्री नहीं था। बूढ़ी महिला, युवा लड़का और बाकी सभी आत्माएं गायब हो चुकी थी। ट्रेन अब सामान्य दिख रही थी। राकेश ने राहत की सांस ली और ट्रेन से बाहर निकला। वह स्टेशन पर खड़ा था और देखा कि सूरज उग रहा है। उसने अपनी नोटबुक को कसकर पकड़ा और फैसला किया कि वह इन कहानियों को प्रकाशित करेगा ताकि इन आत्माओं को सच्ची मुक्ति मिल सके। राकेश ने अपने अनुभव को एक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित किया। उसकी कहानी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोग इस ट्रेन की कहानियों पर यकीन करने लगे और सरकार ने इस मामले की जांच शुरू की। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस पुराने रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया और वहां एक स्मारक बना दिया गया, जहां उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। राकेश की मेहनत रंग लाई और उसकी कहानी ने उन आत्माओं को सच्ची मुक्ति दिलाई।
अब वह ट्रेन एक भूतिया कहानी बनकर रह गई, लेकिन राकेश के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि सत्य हमेशा उजागर होता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य का सामना करने की हिम्मत और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी भयावह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। राकेश की भूतिया ट्रेन की यह यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई जो सालों से भटक रही थीं। अब यह ट्रेन केवल कहानियों में ही जीवित है और राकेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया।